हाय गाइस, तो ये सीरीज़ का 11th वीडियो है। इसमें हम लोग वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये लास्ट सेट होगा जिसमें वेरी शॉर्ट प्रॉब्लम्स करें, फिर वील मूव ऑन टू द शॉर्ट प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सवाल क्या पूछा है, डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल्स। तो ये तो अपने को पता होता है कि भाई अगर किन्हीं भी दो बॉडी में मासेस हाँ तो इसका मतलब उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। तो जैसे कि अर्थ है, उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हर मासिव बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्योंकि डस्ट पार्टिकल भी मैटर ही है, और ये तो पता ही होता है कि मैटर जो होता है उसमें मास होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स में भी मास है, और डस्ट पार्टिकल्स में मास है, इसका मतलब क्या है कि उन पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगता है। अब इसमें जो एम्बिग्विटी है, जो डाउट है, वो क्या हो सकता है कि जब ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो ज़मीन पे तो नहीं गिरते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, तो वो विंड फ्लो से भी उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब विंड फ्लो जो है वो डोमिनेट कर जाता है ग्रेविटी से, क्योंकि वो हल्के हैं तो विंड से उड़ने लगते हैं, और इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि भाई ये तो ज़मीन पे नहीं गिर रहे हैं, तो इसका मतलब इन पे कहीं ग्रेविटी लग नहीं रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटी हर मास वाली चीज़ पे लगती है, तो इन पे भी लगती है। तो आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, अ गैस फिल्ड विद बलून राइजेस अप if the upward force acting on it larger or smaller than the force of gravity। तो रिजल्टेंट फोर्सेस की अगर बात करें, तो अगर एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो वो उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। यानी कि अगर दोनों फोर्सेस में से कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसके बाद जो बचा हुआ फोर्स है वो जिस तरफ है उस तरफ बॉडी मूव करेगी। तो अब देखिए बलून में क्या हो रहा है, बलून के अंदर जो गैसेस भरी हैं वो काफ़ी हल्की हैं, मतलब काफ़ी डेंसिटी उनकी कम है बाहर की एयर से। तो जो बाहर की एयर है वो उसको ऊपर पुश करती है, और जो एक और फोर्स उस पर लग रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो ये दो ऑपोजिट फोर्स आ गए कि एक ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है, और बलून क्योंकि ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो उस पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि सवाल में दिया है बलून मूव्स अप। तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अपवर्ड फोर्स का रीज़न अगर आपसे कोई पूछे तो वो है कि उसके अंदर की जो गैसेस हैं वो उनकी डेंसिटी कम है, तो बाहर की हवा उसको ऊपर पुश करती है। आई होप ये क्लियर है। और एक और सवाल इसमें है, उसके बारे में बात करते हैं। Does the force of gravitation exist between two astronauts in space? तो इसमें थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इसमें क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर दो चीज़ों में लगता है जिनके पास मास है। तो अब ये तो पता है कि एस्ट्रोनॉट्स में मास तो होता है, पर जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो दो एस्ट्रोनॉट हैं भाई वो पास में तो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेविटी गायब हो गई क्या? ऐसा नहीं है, ग्रेविटी लगती है। पर आपने अगर नोटिस किया हो तो जो फोर्स उन दोनों के बीच में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 10⁻⁸ न्यूटन का आता है। तो ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है कि वो दोनों पास में आ जाए, मतलब इतना ये फोर्स काफ़ी नहीं है उन दोनों को पास में लाने के लिए। तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रहा है, कोई भी दो बॉडी में मासेस है, मेरे में और मेरे लैपटॉप में, इनमें भी अभी फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब कोई भी दो बॉडी में अगर मास है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, पर उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो दिख नहीं पाता है अपने को। ठीक है, और एक और इसमें कंफ्यूजन आ सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्पेस से। मैं और मेरे साथ में खड़ा हुआ बंदा, हम दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, पर क्योंकि मास बहुत कम होता है, फोर्स बहुत छोटा आता है, तो इसलिए वो शो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हाँ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, पर इतना नहीं है कि वो पास में खींच सके। तो ये था लास्ट वेरी शॉर्ट सवाल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।